छत्तीसगढ़ सरकार के एक फैसले ने पूरे प्रदेश भर के सरकारी शिक्षकों की नींद उड़ा रखी है। हालात ये हैं कि करीब 23 शिक्षक संगठन 28 मई को मंत्रालय का घेराव करने की तैयारी कर चुके हैं। दरअसल शिक्षक संगठनों ने युक्ति युक्तकरण के विरोध में शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे का कहना है कि कोई भी शिक्षक संगठन राज्य के शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षक उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहा है। उनका विरोध युक्ति युक्तकरण के अंतर्गत मापदंडों और विसंगतियों को लेकर है, जो कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और सर्व सुलभता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। उनका ये भी कहना है कि ये बच्चों और शिक्षकों दोनों के हितों के विरुद्ध है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण करने का फैसला लिया है, जबकि शिक्षक मानते हैं कि ये विसंगतियों से भरपूर है। सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, नहीं तो वो आंदोलन के लिए मजबूर तो होंगे ही। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमने जो सुझाव दिया है उस पर एक बार चिंतन मंथन कर ले, विचार कर ले। उसके बाद में यदि प्रदेश में युक्ति युक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसका प्रदेश के कोई शिक्षक संगठन विरोध नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा विषय, एक महत्वपूर्ण विषय ये है, यदि प्रदेश में समस्त पदोन्नति को कर दिया जाए जो लंबित है और हजारों की संख्या में पदोन्नति है, उसके बाद में अतिशेष की समस्या यूं ही समाप्त हो जाएगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि पदों को कम करके शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाया जा सकता, पदों को बढ़ाकर ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। और डीपीआई स्तर के जो अधिकारी जो हैं, मंत्रालय स्तर के अधिकारी जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में अव्यवस्था फैलाया हुआ है कि जब वहां पर शिक्षक पहले से थे तो अतिशेष वाली स्थिति निर्मित करने वाले दोषी अधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। और इस मांग को लेकर कल 28 मई को हमारे पूरे प्रदेश के हजारों की संख्या में राजधानी रायपुर में हमारे साथी एकत्रित होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो एक बार डेलीगेशन से को बुलाकर बैठकर बातचीत करके इसका रास्ता निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि निकल जाएगा, लेकिन चर्चा करने से ही, बात करने से ही बात बनती है। इधर शिक्षकों की लाखों मिन्नतों के बाद सरकार अपने रुख पर कायम है। शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अपने फैसले पर अडिग नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने युक्ति युक्तकरण को लेकर शिक्षक संघों के विरोध को दरकिनार करते हुए उसे बच्चों के हितों के लिए लिया गया फैसला बताया है। सरकार का साफ कहना है कि स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के अनुपात में संतुलन जरूरी है। कुछ स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है तो कुछ स्कूलों में बहुत कम है, जिसे युक्ति युक्तकरण के माध्यम से संतुलित किया जाएगा। देखिए, युक्ति युक्तकरण बच्चों के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं तो 5000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्ति युक्तकरण है, और इससे शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्ति उपकरण है। हमारी सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और शिक्षा का स्तर बेहतर हो, इसके लिए लगातार काम कर रही है। जो शिक्षक संघ की बातें होंगी, सरकार जरूर उस पर संज्ञान लेगी और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षक संगठनों का इतिहास रहा है कि वह जब भी बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं, स्कूलों में तालाबंदी की नौबत आ जाती है। इसका नुकसान बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। बहरहाल इन सब के बीच सरकार फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं शिक्षक झुकने को तैयार नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस संघर्ष का नतीजा आखिर क्या निकलता है, क्योंकि यही कहा जा सकता है कि शिक्षक जब तक घेराव, धरने, प्रदर्शन तक सीमित हैं, तब तक तो ठीक है। शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण से जुड़ी हुई ये खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पर अपनी टिप्पणी देकर जरूर बताइएगा। CGNN के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा।